श्रीमन्नारायणाय चरणौ शरणं प्रपदे। श्रीमते नारायणाय नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आप सभी का हर मनोरथ भगवान पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि ऐसे देश जहां मुसलमान बहुमूल्य होने पर भी वहां भारतीय संस्कृति जरूरत से ज्यादा प्रचार प्रसार है, जरूरत से ज्यादा प्रचार प्रसार है। वहां के लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हमारे पूर्वज सनातनी हैं। वहां आज अमेरिका में भी हमारी भारतीय संस्कृति के जैसा शादी विवाह हो रहा है, मंडप गड़ रहा है, हल्दी इत्यादि हो रहा है। और आज वृंदावन में जाकर देखिएगा, आज वृंदावन में जाकर देखिएगा कि जितने अंग्रेजन है ना, जो अंग्रेजन है प्रभात फेरियां निकालते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं। और हमारे भारत के लोग अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अपने संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो अंग्रेज लोग देखो ना, अंग्रेज लोग वृंदावन में तिलक लगाते हैं लंबा लंबा, वो बड़ी बड़ी कंठी माला पहनते हैं। और यहाँ भारत की महिलाएं तिलक लगाने लग जाए तो पड़ोसन मजाक उड़ाने लग जाती है, पड़ोसन मजाक उड़ाने लग जाती है। बड़ी मीरा बन रही हो, बड़ी मीरा बन रही हो। तो आप कह दीजिए कि तू सुपनेखा बन जा, मैं तो मीरा बन रही हूं ना, तू सुपनेखा बन जा, सुपनेखा बनकर घूमो, क्या दिक्कत, हम रोकने थोड़े जा रहे हैं। सुपनेखा बनो ना, मैं तो मीरा बनूंगी पर सुपनेखा तो नहीं बनूंगी ना। यहाँ जब माताएं लंबी लंबी तिलक लगाने लग जाए, कंठी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन मजाक उड़ाती है कि बड़ी मीरा बन रही है। अरे आपको क्या दिक्कत है, मीरा बन रही है तो तू जा सुपनेखा बन जा। क्यों? अब बताइए, हमारे अपने देश में इतने मूर्ख लोग भी पाए जाते हैं जो अपने सनातन संस्कृति का जानकर बरगला और उसका मजाक उड़ाते हैं। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से यहाँ लोग रहते हैं, इंग्लैंड से वृंदावन में लोग रहते हैं,
आप देख लीजिएगा जाकर। जब भी आप लोग वृंदावन कभी जाना तो अंग्रेजन से मिलना, उनको देखना, वो हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाई है। बढ़िया सा साड़ी, बढ़िया सा कंठी, लंबा लंबा तिलक लगाए रहती है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को अपना रही है। और हमारे भारत के लोग, हमारे भारत की माताएं जींस टॉप में मिल जाएंगी शादीशुदा। हमारी भारत के माताएं बहन शादीशुदा भी गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, मांग में सिंदूर नहीं भरती है। ये शादीशुदा स्त्री का श्रृंगार है। मांग भरना, गले में मंगलसूत्र पहना, हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल बिछियां, नाकों में, ये सब श्रृंगार है। और हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता भी यही है। तो जो अंग्रेजन है वो हमारे संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारे भारत के लोग हैं अपने कल्चर को भुलाकर, अपने सभ्यता को भुलाकर दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए निवेदन है, आपकी मर्जी है, आप जैसे रहें, पर ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप अपने धर्मों का अवहेलना मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए। धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो तो अवहेलना क्यों करते हो? अवहेलना क्यों करते हो? इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हर एक माता पिता से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने संतान को थोड़ा थोड़ा साहित्य का शिक्षा दिया कीजिए, संस्कार दिया कीजिए, साहित्य का संस्कार शिक्षा दिया कीजिए कि कम से कम अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना कर सके तो अवहेलना तो ना कर सके, अवहेलना तो ना कर सके, मजाक ना उड़ा सके। ठीक है। अंग्रेज को वृंदावन में जाकर देखिएगा, भजन कीर्तन करते हुए, रोज परिक्रमा लगाते हुए अंग्रेज लोग मिल जाएंगे। बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं और कंठी माला पहनते हैं। वो तुमसे ज्यादा भजन करते हैं, वो हमसे ज्यादा भजन करते हैं। वो तो लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं और सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, और तुम सनातनी होकर सनातनियों का मजाक उड़ाते हो। सनातनी होकर सनातनियों का मजाक उड़ाते हो, तिलक लगाने वाले का, माला पहनने वाले का। इसलिए अपने संस्कृति का, अपने राष्ट्र का, अपने सनातन का सम्मान हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी आएंगे, अमेरिका पाकिस्तान से लोग आएंगे सम्मान करने। अरे तिलक हम लोग नहीं लगाएंगे तो तिलक कौन लगाएगा? तिलक हम लोग नहीं लगाएंगे तो तिलक कौन लगाएगा? आप सभी देखिएगा, मुसलमान के छोटा सा भी बच्चा वो सर पे अपने टोपी लगाता है, उसको शर्म नहीं आती कि हम अपने सर पे टोपी लगाकर क्यों निकले, उसे शर्म नहीं आती। और हमारे सनातनी बच्चे को, हमारी सनातनी बहनों को शर्म आती है तिलक लगाने में, जबकि होठों में पूरा लेप लेगी, इसमें शर्म नहीं है। बड़े बड़े कान में कनबाला काका पहन लेगी, उसमें शर्म नहीं है, और तिलक लगाने में शर्म है। धर्म प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है? अपने धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है, उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए क्या हमें लाठी भाला बंदूक लेकर निकलना पड़ेगा? नहीं, अपने आप को बदलना पड़ेगा। माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, और मुख पर श्री राम नाम का चिंतन हो, श्री कृष्ण नाम का चिंतन हो। अपनी पहनावा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपनाइए। यही तो हमारा धर्म प्रचार प्रसार है, यही तो धर्म की रक्षा करने का सरल उपाय है।
यदि आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग, आपके परिवार, आपके बच्चे शायद बदल जाएंगे। तो वहीं से धर्म बदल जाएगा, वहीं से अपना धर्म बदलने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए लाठी बंदूक की जरूरत नहीं है, लाठी बंदूक की जरूरत नहीं है। धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। यदि हम अपना पहनावा, हम अपना खान पान बदल देंगे, हम माथे पर तिलक लगाना शुरू कर देंगे, कंठी पहनना शुरू कर देंगे, तो हमारा धर्म प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। कम से कम प्रतिदिन नहीं पहन सकते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप ड्यूटी जाते हैं तो पैंट शर्ट पहन कर जाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन तो धोती पहन लिया करो। संडे को तो छुट्टी रहता है ना, ये नियम लगा लीजिए, क्योंकि हमारे भारतीय पहनावा, हमारी ये भारतीय संस्कृति यही है, भारतीय संस्कृति यही है। तो हमारे सनातनी ही सनातन धर्म के मजाक उड़ाने में लगे हैं, और अंग्रेज तो हमारे धर्मों को अपना रहे हैं। जाकर आपको वृंदावन में मिल जाएंगी देखने को कितने अंग्रेजन हैं और कितने सुंदर भारतीय पहनावा पहनती है, बड़े बड़े तिलक, कंठी, और कितना अच्छा प्रभात फेरियां लगाती है, और तुम लोगों से ज्यादा भजन करती है, राधे कृष्ण चाहे जो अच्छा लगे करती है। इसलिए अपने धर्म का रक्षा कीजिए। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है। एक मैं आप सभी को प्रमाण देती हूँ, माता सीता जी के पास रावण जब भिक्षा लेने गया, उस समय कितना था? सुबह का समय था। उस समय सुबह का समय था और भिक्षा ध्यामी करके रावण ने संत भेष धर के गया था, संत बनकर गया था ब्राह्मण। तो हमारे गृहस्थ जीवन में कुछ नियम होते हैं, गृहस्थ जीवन में कुछ नियम होते हैं, कुछ धर्म होते हैं कि यदि हमारे द्वार पे कोई ब्राह्मण आ गया तो उसे भूखा नहीं लौटा सकते। यदि भूखा लौट गया तो हमसे अपराध हो गई, पाप बन जाएंगी। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, परंतु वो ब्राह्मण के वेश धारण किया था और सुबह का समय था। उस समय भिक्षा देना हमारा धर्म होता है, क्योंकि रावण ने वहां जाकर क्या कहा कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। तो माता सीता ने अपने धर्मों का रक्षा की कि हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं जा सकता, भूखा नहीं जा सकता। तो माता सीता ने अपने धर्म की रक्षा की। तो माता सीता का रक्षा धर्म ने किया कि नहीं? इसलिए धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। रावण लेकर तो गया, लेकिन बाल विवक्का कर पाया माता सीता का क्या? बाल विवक्का कर पाया क्या माता सीता का? नहीं कर पाया ना। इसलिए जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है। इसलिए हम सब सनातनी को चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। और धर्म की रक्षा कैसे होगा? माथे पे तिलक, गले में कंठी, और हमारा पहनावा, हमारे माताएं बहनें ये जो जीन्स टॉप पहनती है पहनी है, परंतु जो हमारी पहनावा है साड़ी, ये अच्छी लगती है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता है, इसे मत त्यागिए, इसे मत छोड़िए। आप लोग एक बार जाकर वृंदावन देख लीजिए कि अंग्रेजन कितना सुंदर लगती है साड़ी में। ठीक है, धर्म की रक्षा करने के लिए लाठी भाले की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुस्लिम के बच्चे वो सर पे टोपी लगा कर जाते हैं, ये क्या होते हैं,
क्रॉप लगाते हैं वो नहीं सोचते हैं कि हमें शर्म आएगा। और हमारे हिंदुस्तान, हमारे सनातनी भाई बहने क्या कहते हैं कि हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे तिलक लगाने में कैसी शर्म है। मैं अपने बहनों से कहना चाहूंगी कि जो होठों में लगा लेती है ना, उसमें शर्म आपको नहीं आती। और माथे पे तिलक लगाने में शर्म, माथे पर तिलक लगाने में कैसी शर्म है। इसलिए ये सब नकारात्मक बातों को हटाकर पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए और अपने धर्म की रक्षा कीजिए। पाकिस्तानी लोग यहाँ नहीं आएंगे हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, तिलक लगाने के लिए। हमें बताएंगे, इसलिए तिलक हमें नहीं आकर वो बताएंगे कि तिलक लगाओ। इसलिए कहती हूँ कि तिलक लगाया करो। सीखा, पुरुष लोग जो सीखा रखा करो। सीखा मीन्स चोटी। बच्चों को चोटी मतलब एल्टीना। एल्टीना पहले आप लोग देखे होंगे कि जो जिसके घर टीवियां होती थी ना, एल्टीना हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एल्टीना। वैसा ही ये सीखा, ये चोटी क्या है? एल्टीना है। वहीं से नेटवर्क मिलती है, वहीं से नेटवर्क मिलती है। सिंगल सब अपलोड हो जाएगा, अपडेट होता जाएगा। अब है ही नहीं एल्टीना, क्या करोगे? इसलिए हम सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि आप सभी माथे पर तिलक, सीखा, कंठी ये सब लगाइए। सब बच्चे शराबी हो रहे हैं, अंग्रेजी हो रहे हैं, नालायक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एल्टीना ही नहीं है, सीखा नहीं है। एल्टीना होता तो पॉजिटिव चीजें कैप्चर होती। एल्टीना मतलब सीखा या चोटी। चोटी होता ना या सीखा होता ना तो पॉजिटिव चीज कैप्चर होती है ना। अब तो है ही नहीं एल्टीना, तो हैंग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हैंग हो रहे हैं, उल्टी सीधी। अब चीजें अपलोड हो रही है। क्यों? इसलिए तो आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। लव मैरिज भाग भाग कर रोड पर शादियां कर लेते हैं। इस शराबी बन रहे हैं, शराब पीकर कहीं पटाए हैं, नाली में गिरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उल्टी चीजें अपलोड हो रहा है। जब उल्टी चीज अपलोड होगा तो शराब, दारू, नशे के हालत में कोई करेगा क्या? नाली में ही तो पड़े रहेंगे ना। इसलिए सीखा रखनी जरूरी है। इसलिए जो हमारी संस्कृति है पूरी साइंटिफिक है। हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है? पूरी साइंटिफिक है। साइंस को समझो, साइंस को जानो। सारा साइंस यही भरा पड़ा है, सारा साइंस यही भरा पड़ा है। हमारे सनातन धर्म में जो भी होता है सबका एक साइंटिफिक कारण है, सबका एक साइंटिफिक कारण है। तिलक क्यों लगाते हैं? सुनिएगा ध्यान से। तिलक क्यों लगाते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? मेरे युवा भाई बहन, मेरे साइंस के स्टूडेंट, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके दिमाग में ये बात है ना कि हमारा शास्त्र कुछ भी नहीं है, 0/0 है। नहीं, मेरा शास्त्र ही साइंस है, मेरा शास्त्र सत्य है। तो सुनिएगा कि तिलक क्यों लगाते हैं, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। साइंस इस बात को मानता भी है कि हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है। हमारा शरीर कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में डिवाइड है। ये साइंस मानता है ना कि हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है। इसलिए लकवा इत्यादि जब आता है ना, लकवा जो बीमारी होती है जब आता है ना, पैरालिसिस एक अंग को मारता है, एक अंग को मारता है ना। मतलब हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है।
हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है। जब भी लकवा आता है तो एक तरफ का अंग काम करना बंद कर देता है, एक तरफ का अंग काम करना बंद कर देता है। मतलब हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है ना। ये साइंस मानता है, मेडिकल साइंस मानता है और लकवा को प्रत्यक्ष दिखा रहा, लकवा प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि एक तरफ, इसका मतलब हमारा शरीर, हमारे नाक के ये दो छेद है ना, ये बीच से एक भाग इस तरफ है, एक भाग इस तरफ है। ये दो भाग में बटे हुए हैं। ये मस्तक जो है हमारा दो भागों में ऐसे बटता है, हमारे मस्तक दो भागों में बटता है, इसलिए हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है, बटा हुआ है। लेकिन जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं ना, जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं ना, जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जो हम लकड़ी का चंदन घिसते हैं या फिर जो भी कुमकुम इत्यादि लगाते हैं, ये तिलक जो लगाते हैं ये दोनों को मिलाकर एक करने वाला है। ये तिलक क्या चीज का संकेत है? ये दोनों को मिलाकर, हमारे शरीर कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में डिवाइड है। और जब हम तिलक लगाते हैं तो ये हमारे जो मस्तक भी है दो भागों में डिवाइड है। और जब हम चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, ये तिलक लगाते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर एक करने वाला है। क्या करने वाला है? एक करने वाला है। आपको पता है जिनके माथे पर तिलक होता है, जिनके माथे पर तिलक होता है, उनका मन उन लोगों से ज़्यादा शांत होता है। उनका मन उन लोगों से ज़्यादा शांत होता है। उनका मन उन लोगों से ज़्यादा शांत होता है जो कभी तिलक नहीं लगाते, जो कभी तिलक नहीं लगाते। आप कभी तिलक नहीं लगाते तो आपका मन ज़्यादा अशांत होगा। आप कभी तिलक नहीं लगाते तो आपका मन ज़्यादा अशांत होगा। और मैं तिलक लगाती हूँ तो आपके अपेक्षा मेरा मन 10 गुना शांत है। मेरा मन 10 गुना शांत है, आपके अपेक्षा मेरा मन शांत है। क्यों? क्योंकि मैं तिलक लगाती हूँ और जो लगाते हैं उनका मन शांत है। इसलिए साइंस कहता है कि मन शांत होता है, और मन शांत होता है तिलक लगाने से। और आप लगा कर देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है? आप लगा कर देखिए, प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। साइंस कहता है कि तिलक लगाओ, मतलब लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र तो कहता है, साइंस तो आज आया, शास्त्र तो पहले से जानते हैं सब चीज़ें। इसलिए साइंस के हिसाब से भी तिलक लगाना चाहिए, साइंस के भी हिसाब से भी तिलक लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये तिलक लगाने से क्या होता है, तो मैं साइंटिफिक रीजन बताइए आप सभी को कि साइंस भी इजाज़त देता है कि हमें माथे पर तिलक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन शांत रहता है। तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। हमारी मस्तक जो दो भागों में डिवाइड है, वो जब हम तिलक लगाते हैं तो वो एक करता है। तिलक हमारी एक करने का कार्य करता है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। हमारे भारतीय, हमारे सनातन धर्म में जितने पूजा पाठ है, मैं सबका साइंटिफिक रीजन बता सकती हूँ। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो हमारे सनातन धर्मों के प्रति, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा मैं बताऊंगी, प्रयास करूंगी।